बहुत घना जंगल है ये बहुत घना जंगल है ये। और अभी अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बता कि आंसू झील नहीं, सैफुल मलुक झील उसके बारे में मशहूर है। अब आई एम नॉट श्योर क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वही बताते हैं, क्योंकि सैफुल मलुक झील की तरफ जब आप जाएंगे तो उस झील का जो पानी होता है ना वो इतना चमकदार होता है जैसे उस झील के अंदर डायमंड्स पड़े हुए हो। ठीक है, और मुझे वहाँ पर एक बंदे ने ये भी बताया था जो हमारे साथ उधर गाइड था, उसने मुझे बताया था कि सैफुल मलुक झील के अगर आप यूँ सामने देखते हो तो ये एक पहाड़ है यहाँ पर। ठीक है, उसको मलका कुछ इस तरह कुछ नाम था उस पहाड़ का। तो मुझे उसने बताया कि देखो हमारे पास सेकंड हाईएस्ट पीक पाकिस्तान में K2 के नाम से, कह रहा है ये K2 के सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन आज तक इस पहाड़ पर कोई नहीं जा सका, कोई नहीं चढ़ सका और नहीं चढ़ेगा। जो चढ़ के गया है वापस नहीं आया, उसकी हड्डियां तक नहीं मिली हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये रियल स्टोरीज हैं या वहाँ के लोगों की लोकल कहानियां हैं, लेकिन ये कहानी मैंने सुनी है। और सैफुल मलुक झील को अगर आप वाकई वहाँ पर जाके आप देखोगे गौर से तो आपको वाकई लगेगा कि वहाँ पर चमकदार चीज़ें, और लोग ये कहते हैं कि इस सैफुल मलुक झील की तरफ परियों का बहुत बड़ा झुंड है जो वहाँ पे रहता है। अब मैं तुम्हें अच्छी बात तुमने मुझे याद दिलाई है। हम लोग गए पाकिस्तान टूर पर, आपने बताया था। ठीक है, वहाँ क्या था, हम नॉर्दर्न एरियाज गए, फिर झील सैफुल मलुक जाना हुआ। तो वहाँ पर जाने के लिए आपको ना दिन के वक्त जाना पड़ता है। हाँ, मगरिब के बाद आपको वहाँ पे नहीं जाने देते, क्योंकि मगरिब के बाद वैसे भी शायद व्यूज़ भी ख़त्म हो जाते हैं। व्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन उसका दूसरा रीज़न कभी तुमने सोचा? नहीं। कभी तुमने कोई ऐसी चीज़ देखी, कभी कोई फ़ोटो देखा, कभी कोई व्लॉग देखा, कभी कोई टूरिस्ट देखा जिसने मगरिब के बाद झील सैफुल मलुक पे जाके कोई फ़ोटो निकाला हो, कोई वीडियो बनाया हो, कोई स्टोरी आई हो? यार बात तो सही कह रहा है, मैंने वाकई नहीं देखी रात की कोई भी इस तरह की। अगर आप लोगों के पास ऐसा कुछ है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर मेंशन और शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे बड़ा है। मैंने उसको देखा जब हम गए थे, तो मेरी वहाँ पे अजीब सी तबीयत होना शुरू हुई। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं सुसाइड करूं। मतलब हम घूमने गए, अजीब डिप्रेशन कि मैं बस झील में छलांग लगा दूं। मुझे लगता है कि वहाँ पे वाकई में परी है। जो लोग उस पहाड़ पे जाने की कोशिश करते हैं, मेरे ख्याल से कोई 10 या 12 लोग वहाँ मुकामी बताते हैं कि 10 लोग 12 लोग गए थे जो मिसिंग हैं, जो वापस कभी भी नहीं आए। और वो कौन से थे? वो वहाँ के लोकल थे। लोकल से, हाँ, जो अपने चारे के लिए या अपनी लकड़ी या इस तरह की चीज़ों के लिए ऊपर जाते हैं और मवेशी चराने के लिए जाते हैं, और मवेशी भी मर जाते हैं वहाँ। अच्छा, मेरे को मवेशियों का पता नहीं था, लेकिन मतलब इस तरह की चीज़ तूने भी सुनी है? हाँ, मैंने भी सुनी। बल्कि मैंने तो देखी भी थी ना उस वक्त। मैंने देखी ये थी कि मेरी कैफियत ही अलग हो गई थी वहाँ जाके, जैसी मेरी अमूमन इन चीज़ों के होने के बाद हो जाती है, एक भारीपन आ जाता है। या और सबसे बड़ी बात, घूमने गए, डिप्रेशन किस चीज़ का? सही कह रहा है। और सुसाइड करने का दिल क्यों करेगा? वो मगरिब होने वाली थी तो हमें गाइड ने बोला सर अब यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि अब ये एरिया बंद हो जाएगा और फिर यहाँ पे कोई नहीं आ सकता। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे। ये मुझे बड़ी अच्छी बात याद दिलाई। यार सुसाइड से एक और चीज़ याद आई दादा, हमारे साथ हमारा एक क्लास का लड़का था। मतलब ये किस्सा मैं बता रहा हूँ, जब हम क्लास 7th में थे या 8th में थे, इस टाइम वाला किस्सा बता रहा हूँ। एक लड़का बड़ा तमीज़दार, बड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा, मतलब बुर्दबार बंदा, जिस तरह नहीं होता जो अपने डिसीजन पे डटा रहे और मतलब अपनी प्रेजेंटेशंस क्लास में पेश करना, अच्छा पढ़ने लिखने वाला बच्चा। खैर सीन ये हुआ कि यार हम लोग जैसे 7वीं 8वीं में हम लोग साथ थे, वो बच्चा स्कूल से आना उसने छोड़ दिया। तो हमने कहा यार पता नहीं क्या सीन है, क्यों गायब हो गया, शायद हमने कहा किसी और स्कूल में चला गया होगा। लेकिन हम जब मैट्रिक में पहुँचे, मैट्रिक पास करके जब हम कॉलेजेस में आ गए, तो मुझे उसका मतलब हमारे ख़ानदान में
उनके ख़ानदान की कोई लड़की शादी होकर हमारे ख़ानदान में आई। तो हमने कहा कि यार ये आप इस ज़ात के हैं, आप इस कास्ट के हैं, तो आपकी कास्ट के ये फला फला लड़का होता था हमारे साथ स्कूल में पढ़ता था, वो कहाँ गया? वो मुझे नज़र नहीं आता, ना फेसबुक पर, ना इस पर, ना उस पर। तो उस वक्त फेसबुक वगैरह नहीं था, लेकिन मैंने कहा था कि भाई हमें सोशली किसी भी गैदरिंग में नज़र नहीं आता। तो उसने मुझे कहा था कि तुम्हें पता नहीं क्या हुआ? मैंने कहा नहीं क्या हुआ? कह रहा उस बंदे ने तो तकरीबन कोई शायद वो 7वीं या 8वीं क्लास में पढ़ रहा था, उसने ये कड़ी मिलाई 7वीं या 8वीं क्लास में शायद पढ़ रहा था, तो उस वक्त उसने सुसाइड कर ली उस वक्त। तो मैंने कहा भाई ये कैसे हुआ? वो तो बड़ा अच्छा पढ़ने लिखने वाला बंदा, ये वो। कह रहा कुछ पता नहीं चला, ईद के दिन थे, सब फैमिली वाले जो है वो जा रहे थे गाँव, और उसके बाद ये हुआ कि इसने बोला कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और अजीब सी बातें करना। वॉशरूम में सुसाइड किया था? नहीं, वॉशरूम में सुसाइड नहीं किया था उसने। सुसाइड ये किया था कि उसने घर में ही और गन से अपने आप पर फायर किया था, और कोई लेटर नहीं था, कुछ भी नहीं था। वॉशरूम में सुसाइड किया था उसने। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आई एम श्योर अबाउट इट। कौन था लड़का? मतलब बताओ, सिर्फ जात बता मुझे। जे से उसका नाम आता था, हेल्थी सा था, ग्लासेस लगाता था। नहीं, वो लड़का में रहता था या वेदर कॉलोनी का लड़का था? वेल, मैं ये वो स्टोरी सुना रहा हूँ। ये लड़का जामशोरो में रहता था। अच्छा, फिर दूसरा जामशोरो में लड़का रहता था ये। क्योंकि मेरा भी एक दोस्त बोनावेंचुरियन था जिसने वॉशरूम में सुसाइड कर ली थी। तो ये सुसाइड का सीन क्या, कोई जिन्नात का असर है? वो देखो, कोई डिप्रेशन है? उसका तो मुझे नहीं पता, उसका तो मुझे नहीं पता कि उसने क्यों सुसाइड किया। हो सकता है कि कोई फैमिली मैटर्स हो, अगर नहीं होंगे तो फिर बड़ी पुरस्कार बात सी है। लेकिन जो मेरा जो मूड हो रहा था, वो तो मैं घूमने गया था यार, मेरे पास पैसे पड़े थे, हम घूम फिर रहे हैं, मयाशिया कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे आके मेरा दिल क्यों किया कि मैं इसमें छलांग लगा दूँ? तो मतलब वो चीज़ बड़ी अजीब। वेल, ये सुसाइड करने वाले किस्सों के ऊपर भी कभी हमें रिसर्च करनी पड़ेगी कि ये क्यों होती हैं चीज़ें, और ऐसा क्या चीज़ हो जाती है कि इतना बुर्दबार बंदा वो एकदम से ऐसा डिसीजन लेके बैठ जाए, अपने आप को मार दे। उसके बाद उस बंदी ने मुझे आखिर में टॉपिक क्लोज करते हुए बोला कि जिस कमरे में उसकी डेथ हुई वो उसका रूम था, और वो कमरा काफ़ी भारी है। अब ये पता नहीं है कि जिन्नाती असर से मरा था या किसी और चीज़ से मरा था, लेकिन हुआ था। जैसे हमारा ऊपर वाला रूम जहाँ पे हमारा पहले स्टूडियो होता था, वो बहुत भारी हुआ करता था, और उधर बैठ के तो मुझे ऐसे ऐसे आइडियाज़ आते थे, जो हम सारी रात बैठते थे, वो सिगरेट जलाता था और ऐसी ऐसी चीज़ें दिमाग में आती थी। वेल, डॉक्टर काशिफ की अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक वो ख़तरनाक, मतलब दिखाने जा रहा हूँ एक ख़तरनाक क्लिप। पहले वो क्लिप देखते हैं, और उस क्लिप के बाद आकर आपको काशिफ बताएंगे कि ये हुआ क्या था। क्लिप को देखिए। बहुत घना जंगल है ये बहुत घना जंगल है ये, और अभी ऑलराइट फ्रेंड्स, तो भाई आप लोगों ने क्लिप देखा। अब इस क्लिप के बारे में जो हकीकतें हैं, आप लोगों ने इस क्लिप को उस अंदाजे से नहीं देखा होगा, लेकिन अब आपको बताते हैं कि काशिफ आखून साहब की नज़र से कि इस क्लिप में क्या था। हाँ, मैं कराची से निकला अपने जॉब पर जाने के लिए, क्योंकि डिस्टेंस लंबा है, मेरी जॉब है नूरियाबाद के करीब, और तकरीबन कोई यूँ समझ लो कि 60 किलोमीटर का बीच में रास्ता है। ठीक है। तो काठोर क्रॉस करने के बाद लेफ्ट हैंड पर एक जंगल पड़ता है बड़ा। ठीक है। ठीक है। मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी गाड़ी का जो टायर है वो, काठोर से पहले सॉरी, गाड़ी का टायर जो है वो पंक्चर हो गया है और भारी हो गया है ना, गाड़ी भारी हो गया, तो वो एक तरफ झुक रही है, एक तरफ ही वो जा रही है। तो मैंने गाड़ी इंडिकेटर, दिन का टाइम है, रात का टाइम भी नहीं है, तो मैंने गाड़ी साइड पे लगाई, मैंने चारों टायर चेक किए, टायर तो सही है, तो गाड़ी जाम क्यों हो गई? हो सकता है, मैंने कहा नई गाड़ी है, हो सकता है मसला हो गया हो, लेकिन नई गाड़ी हो तो मसला होना। मैंने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की, रेस दे रहा हूँ तो वो रेस नहीं उठा रही। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ यार, गाड़ी का हीटअप का कांटा चढ़ चुका था। मैंने कहा यार इसको ठंडा होने दो, तो ये हो सकता है हीटअप की वजह से पानी वानी रेडिएगा, एकदम से तो मैं नहीं खोल सकता। ठीक है। मैंने गाड़ी बंद की, मैं सामने देखा है बड़ा ज़बरदस्त व्यू था, मुझे बड़े अच्छे खूबसूरत से जंगल, दरख्त वगैरह। मैंने कहा यार मैं फ़ोटो ले लेता हूँ, यहाँ पे ना फ़ोटो खींचता हूँ। अच्छा, ये मतलब तू बता रहा है कि अब तू जंगल में दाखिल हो चुका है? हाँ, अब जा रहा हूँ। ठीक है। ये मैंने पहले देखा, अब उसके बाद मैं जंगल में गया,
काशिफ पता है तेरी स्टोरी से मुझे चक्कर आ रहे हैं, मतलब मैं फील कर रहा हूँ चक्कर। अच्छा चल फिर बता। अच्छा, मैं बढ़ा जंगल की तरफ, तो जैसे मैं चल रहा हूँ तो पत्ते बिछे हुए बहुत ज़्यादा, और घना जंगल है, दरख्त। मैं चल रहा हूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे साथ कोई चल रहा है। ठीक है, मेरे साथ कोई चल रहा, मतलब एक आहट होती है ना, तो वो एक आहट की जगह 2 आहटें मुझे महसूस हो रही, मतलब एक तेरे कदम की एक पीछे कोई और कदम। ठीक है, मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा नहीं ये ऐसे ही है। अच्छा, पता नहीं क्या हुआ यार, मैं चलता जा रहा हूँ, भूल गया जॉब पे जाना, मैं जॉब पर भी लेट पहुंचा, चलता जा रहा हूँ। एक एंड ऐसा आया जहाँ पे मैं रुक गया, और जब मैंने सामने देखा तो कोई लंबा सा स्याह साया दरख्तों के साथ ही ऐसे हाथ ऐसे कर रहा है। मेरी हालत तबाह हो गई उसको देख के। मैंने फ़ौरन मोबाइल निकाला और वीडियो मैंने रिकॉर्ड करना, पहले दरख्तों का रिकॉर्ड करना शुरू किया, और फिर मैंने ये नहीं फील करवाया कि मैं उस चीज़ का वीडियो बना रहा हूँ। मैंने वीडियो घुमाते हुए मोबाइल अपना उस चीज़ को पीट कर दी और फ्रंट कैम से उसको बनाने लग गया, और उसमें मैंने बताया भी है कि यहाँ पे मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है। अभी आशी ये बात करनी थी कि कोई 40-50 कौवों का झुंड मेरे सर की लेवल पे शोर मचाते हुए आए हैं, और यूं हो के लिटरली मैं बैठ गया था, यूं गुजर गए और सामने से वो शेडो गायब हो चुका था उस वक्त। अच्छा, ये सीन कितने बजे का टाइम था तकरीबन? ये टाइम था 7:30 पौने 8 सुबह का। अच्छा, इस सीन में ये जो वीडियो अभी हम आपको दिखाएंगे पूरा, मुझे ये बता के लेट सपोज अभी हम ये वीडियो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है, मोबाइल कहाँ तेरा पड़ा हुआ है नीचे, ठीक है, मोबाइल उठा, ठीक है, अब इस मोबाइल को, इस वीडियो को ऐसे डिस्क्राइब कर जैसे तू था वहां पर था, ठीक है। तो अब हम आपको इस वीडियो को डिफाइन करते हैं। डॉक्टर काशिफ अपने मोबाइल को देखेंगे और मोबाइल से वो सारी स्टोरी बताएंगे। अब आप ये क्लिप देखें और इसके पीछे आप सिर्फ डॉक्टर काशिफ की आवाज़ सुनेंगे कि इस स्टोरी में हुआ क्या है। चले जी, अब क्लिप को एंजॉय करें। क्लिप कहाँ है? नहीं करे यार, सारा सीन खराब हो जाएगा हमारा। हाँ, ये मैं जा रहा हूँ अंदर और देखो कि आवाज़ एक्स्ट्रा कदम की आ रही है। अभी आवाज़ बंद हो गई। यहाँ पे कुछ नज़र आया था? जब नज़र आया तो रोकना। ये मैंने नॉर्मल बनाई, ठीक है। अब इस वीडियो में बहुत घना जंगल है ये, बहुत घना जंगल है ये, और अभी ये हम आपको तस्वीर को जूम करके दिखा रहे हैं। पीछे आप आराम से देख सकते हैं जैसे कोई बड़ी लंबी चीज़ है, कोई हाथ खोल के खड़ी हुई है, और ये डॉक्टर काशिफ ने जो है इस चीज़ को अपनी कैमरा पे रिकॉर्ड किया। वो आपको फिर हम क्लिप दिखाएंगे। ये आप क्लिप आराम से अभी स्क्रीन पे देख सक रहे हैं। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, और ये चीज़ आप महसूस करें कि ये कोई, मतलब यहाँ पर ये घने जंगल है, ना यहाँ पे कोई रहता है दूर दूर तक, ना कोई यहाँ पे रहता है, ना कोई आबादी है, ना क्या है। और ये यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है जो आप महसूस करें जैसे कोई हाथ खोल के कोई लंबी चौड़ी चीज़, काले स्याह, यूं बहुत मोटी चीज थी यार, यूं इतने हाथ ऐसे खुले हुए, मैं हैरान हो गया। अच्छा, मजे की बात, इसके बाद ये वीडियो का आवाज ही नहीं आया, सबका आया है। अच्छा, अब ये जो हम आपको स्क्रीन में वीडियो दिखा रहे हैं, इस वीडियो पर आवाज नहीं है। और ये देखो, ये लंबा सा बंदा पीठ करके झुका हुआ है, ये देखो। ओके, ये फिर भी काशिफ मेरे हिसाब से शायद इतना क्लियर नहीं है, लेकिन वो पहले वाला बड़ा क्लियर था। आशी, ये बहुत क्लियर है यार। ये चीज़ भी हम आपको दिखाएंगे, दोनों क्लिप्स हम आपको दिखाएंगे। अब आप इन क्लिप्स को सुकून के साथ देखें, स्टॉप करके देखें, रिवाइंड करके देखें, फॉरवर्ड करके देखें, और उसके बाद अपने कमेंट्स में हमें ये ज़रूर बताइएगा कि क्या ये चीज़ कोई फ़ोटोशॉप की हुई है, या कोई हमने एडिट की हुई है, या हमने किसी की स्टोरी चोरी की हुई है,
या कुछ और सीन है। अब आप हमें बताइए कि ये चीज़ें जो काशिफ बता रहा है कहाँ से स्टोरियाँ लाता है, इसके साथ ये चीज़ें होती हैं। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये ड्रामा है, ये टोपी है, ये भाई देखें बहुत सारी फिल्में बनती हैं जो ड्रामा बेस्ड होती हैं, बट दीज आर रियल इंसिडेंट्स। आशी, आप मेरे साथ होते हो, आप मेरे साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, तो आप मेरे साथ होते तो आप अब आप बिलीव करने लग गए हो। एग्जैक्टली पहले मैं भी समझता था कि ड्रामा करता है, लेकिन अब वाकई मैं बिलीव करता हूँ। वेल मेरे ख्याल से आज की स्टोरी बहुत लंबी हो चुकी है, अब हम यहाँ से आपसे लेंगे इजाज़त और आप वीडियो देखिएगा। 1 मिनट जी। उसके बाद क्या हुआ? अल्लाह अकबर, अभी बताएगा कुछ। उसके बाद जब मैं वापस आया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई, कोई हीटअप नहीं थी, और अभी तक गाड़ी चल रही है, कोई मसला नहीं किया। तो वेल ये इसको एक सिग्नल था कि भाई आओ मिलते जाओ, दावत है, आ जाओ। तो जनाब अब आप क्लिप को एंजॉय करें, रिवाइंड करें, फॉरवर्ड करें, स्टॉप करें, लेकिन एंड में हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये क्या चीज़ थी। हो सकता है आप में से किसी कोई ऐसा बंदा हो जिसका एक और पर्दा उसका भी उठा हुआ हो काशिफ की तरह, हो सकता है 2 उठे हुए हो, 2 उठे हुए हो। तो ज़रूर इस क्लिप को एंजॉय करें, इस खौफनाक क्लिप को देखें, और उसके बाद हमें ज़रूर अपने कमेंट में अपने सजेशन दीजिएगा कि हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए। मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ अगले वेडनेसडे। सिया, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, खुश रहे, जिंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।